कश्मीर की सियासत में एक बार फिर सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला आमने सामने हैं। जी हां, यह पहला मौका नहीं है जब उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन आमने सामने हो, बल्कि एक बार फिर से कश्मीर की सियासत में दो बड़े नाम, दो बड़े सियासतदान, दो बड़े चेहरे एक बार फिर से आमने सामने हैं। यानी सज्जाद गनी लोन और वजीर आला उमर अब्दुल्ला आमने सामने हैं। कश्मीर की सियासत इस वक्त एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालिया वर्किंग कमेटी मीटिंग के फौरन बाद जो सियासी रद्द अमल सामने आया है, इसने वादी में सियासी बयानियां मजीद तेज कर दिया है। इस तनाजुर में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद लोन का उमर अब्दुल्ला के खिलाफ सख्त बयान दरअसल सिर्फ एक सियासी तनाज़ा नहीं, बल्कि रियासती दर्जा, अवामी हुकूक और सियासी साख के मुकाबले की एक वसी झलक पेश करता है। आइए तफसील से इस तनाज़े को समझते हैं, इसके पस मंज़र में क्या अवामिल हैं और आगे सियासी मंजरनामा किस समत इशारा कर रहा है। दरअसल इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि हालिया दिनों 2 रोज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि रियासती दर्जा बहाल होगा तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुंतखब हुकूमत के पास होगी, लेकिन अगर ऐसे हमले दोबारा हुए तो पार्लियामेंट रियासती दर्जा वापस भी ले सकती है। यह बयान दरअसल पहलगाम हमला और दिल्ली कार ब्लास्ट के तनाजुर में था। सज्जाद लोन को अब सवाल यह उठता है कि आखिर एतराज क्यों था, क्योंकि इस बयान का मतलब यह निकलता है कि रियासती दर्जा शराइत के साथ दिया जाएगा। सज्जाद लोन के मुताबिक रियासती दर्जा कोई इंतजामी इनायत नहीं, बल्कि अवाम का हक है। इसे कश्मीरियों की कारकर्दगी से न जोड़ा जाए। यह कहना कि अगर हमले हुए तो वापस ले लें, अवामी हक पर यह सवाल खड़े करता है। सज्जाद लोन का सख्त रद्दअमल इस पर आया कि यह बचकाना बयान है। सज्जाद लोन ने वाज़ेह कहा कि स्टेटहुड हमारा हक है, यह कोई लेने देने की चीज नहीं। हमने कानून और नज्म की वजह से रियासती दर्जा नहीं खोया, हमें जलील करने के लिए इसे छीना गया था। सज्जाद लोन ने मजीद कहा कि कश्मीर में सबसे ज्यादा कत्ल नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमतों के दौर में हुए थे। सब पीएसए से ज्यादा इन्हीं के दौर में इसका इस्तेमाल हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की कारकर्दगी को बतौर मेयार इस्तेमाल करना खुद मसला है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कानून और लॉ एंड ऑर्डर मसला है तो फिर क्या मुल्क की बाकी रियासतों में कोई मसला नहीं है? वहां से तो रियासती दर्जा नहीं छीना जाता है। यह सवाल सज्जाद लोन ने उठाया और सज्जाद लोन का बयान था कि रियासती दर्जा कश्मीरी अवाम की सियासी शनाख्त का हिस्सा है, इंतजामी कारकर्दगी का इम्तिहान नहीं है। यानी यह सियासी बयानियां आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके अलावा अवाम को अब इससे पैगाम क्या कुछ दिया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला का बयान है कि दिल्ली के साथ वर्किंग रिलेशन पर जोर दिया जाएगा। रियासती दर्जे की बहाली को सिक्योरिटी जिम्मेदारी से जोड़ना, अगर हालात खराब हो तो रियासती दर्जा इससे वापस लिया जा सकता है। रियासती दर्जा गैर मशरूत हक है, सज्जाद लोन का मानना है। खुद तारीखी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे तारीखी तौर पर नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी रही है और 370 और रियासती दर्जा आवाम की मिल्कियत है, किसी पार्टी की मिल्कियत नहीं है। और ये दोनों बयानिए कहीं ना कहीं कश्मीर की मेन स्ट्रीम सियासत में दो मुख्तलिफ रास्ते एक तरह से दिखाते हैं। और यही दरअसल वजह है सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला के दरमियान एक बार फिर से आमने सामने आने की। और उमर अब्दुल्ला के इसी बयान को लेकर सज्जाद गनी लोन ने एक तरह से निशाना साधा है। आपको याद होगा कि सज्जाद गनी लोन इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला सरकार पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर, खुद उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते रहे। वो ये कहते रहे कि सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। जिस उम्मीद के साथ इस सरकार को लाया गया था वो उम्मीद पर यह सरकार एक तरह से खरी नहीं उतरी है। तो इससे पहले भी सज्जाद लोन उमर अब्दुल्ला सरकार के बखिया उधेड़ते रहे। इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला सरकार पर सवाल उठाते रहे। सज्जाद गनी लोन इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला पर हमले करते रहे। और इस बार उमर अब्दुल्ला का जो बयान है, क्योंकि 2 रोजा जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, इस बैठक में जो चीजें निकल कर आई थी उसमें कहा गया था कि बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, इसको लेकर मरकज के साथ यानी केंद्र सरकार के साथ उसके रिश्ते एक तरह से ठीक ठाक रहेंगे और मरकज के तालमेल के साथ यह सरकार चलेगी। और इसी पर यह बयान एक तरह से स्टेटहुड को लेकर भी आया था और यह बयान दिया था उन्होंने कि स्टेटहुड जब हालात बेहतर होंगे तब स्टेटहुड होगा, ताकि अगर कोई हमले या इस तरह की कोई चीज होती है, हालात बिगड़ते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से स्टेटहुड
वापस ले लिया जाए। इसी पर सज्जाद गनी लोन को दरअसल उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि स्टेटहुड दरअसल कश्मीर के लोगों का अपना हक है, ये सरकार और मरकजी सरकार या केंद्र सरकार के रहमो करम पर नहीं है। लेकिन अब यहां यह देखना बहुत अहम होगा कि यह लड़ाई कहां तक जाती है और सज्जाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला के दरमियान क्या ये जो फासले हैं आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, नोकझोंक और बढ़ेगी, या इस लड़ाई का नतीजा क्या कुछ होगा, यह देखना अहम होगा।